नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला कलेक्ट्री परिसर क्षेत्र इन दिनों चर्चाओं और दहशत का केंद्र बना हुआ है। कल जहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर से एक युवती के अपहरण की खबर ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वहीं आज कलेक्ट्री के पिछवाड़े रेलवे बाउंड्री में एक महिला का महीनों पुराना सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। रेलवे पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कलेक्टर कार्यालय के पीछे रेलवे बाउंड्री की झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि वह लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका था। झाड़ियों के बीच मिले इस शव को देखकर पुलिस का अनुमान है कि यह करीब 1 महीना पुराना है। मृतक महिला की उम्र करीब 30 वर्ष या उससे अधिक मानी जा रही है। घटनास्थल जीआरपी क्षेत्र में होने के कारण रेलवे पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। पुलिस ने शव को बरामद कर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। रेलवे के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेश शर्मा ने बताया कि शव काफी पुराना और सड़ चुका है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि महिला किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गहन जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। एक तरफ जिला प्रशासन का मुख्य केंद्र और दूसरी तरफ रेलवे लाइन का क्षेत्र, शहर के इस महत्वपूर्ण हिस्से में 1 माह तक शव का पड़ा रहना और बीते दिन युवती के अपहरण जैसी घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और राहगीरों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस अब गुमशुदगी की पुरानी फाइलों को खंगाल रही है ताकि मृतका की शिनाख्त की जा सके। मामला एक महिला है जो अभी अज्ञात ही है, उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास गाड़ी में पड़ी थी और उस सिलसिले में अब महिला के बारे में कल कोतवाली थाने सूचना मिली थी, यही डेड बॉडी पड़ी है। तो कल गार्ड लगाई थी महिला के लिए, आज पोस्टमार्टम के लिए महिला की डेड बॉडी को लिया गया है। प्राइमेसी में क्या लग रहा है सर, कोई ट्रेन से गिरना है या प्राइमेसी दोनों बातें हैं, क्योंकि या तो चलती ट्रेन से ये कूद गई या हो सकता है कि किसी के धक्के से गिर गई हो या फाटक वाटक खोलने के चक्कर में गिर के और दूर जाके गिरी हो। ये कुछ चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि ट्रेन के सामने आई हो और ट्रेन के सामने आने के बाद में ये बॉडी इसकी दूर जाके गिरी हो। कोई शिनाख्ती के प्रयास वगैरह? हाँ, शिनाख्ती के प्रयास करेंगे क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुकी पूरी डेड बॉडी, बिल्कुल डिकम्पोज हो गई और फिर भी इसके कोई पाजे और अंगूठी मिली, उनसे इसकी पहचान करने की कोशिश की जाएगी। कितने दिन पुराना लग रहा चर्चा हुई है? ये सब संभवतः 15-20 दिन पुराना होना चाहिए। नरेश शर्मा, एडिशनल एसपी जीआरपी अजमेर। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में वैष्णव बैरागी समाज द्वारा भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। वैष्णव बैरागी सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य शोभायात्रा में जिले भर से हजारों की संख्या में समाजजन उमड़े। दूधाधारी मंदिर से हुआ शंखनाद। शोभायात्रा का शुभारंभ सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर से हुआ। गाजे बाजे, मत्सौरी ढोल और धर्म ध्वजा के साथ शुरू हुई यह यात्रा श्री गेस्ट हाउस, महाराणा टॉकीज, सूचना केंद्र, गोल प्याव चौराहा, रेलवे स्टेशन और कलेक्ट्री रोड होते हुए रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित रामानंद भवन देवादास जी की बगीची पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। वहीं समाज के युवाओं और बालिकाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन के दौरान हैरतअंगेज कलाबाजियां दिखाकर सनातन शौर्य का प्रदर्शन किया। पूरी शोभायात्रा के दौरान वातावरण जय श्री राम और जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। रामानंद भवन में संतों के प्रवचनों के साथ शोभायात्रा धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। यहां जगत गुरु की महाआरती की गई। कार्यक्रम में हमीरगढ़ महंत रामसागर दास महाराज, पालवास के अध्यक्ष प्रकाश नारायण महाराज, कालाबड़ महंत अवध बिहारी दास, मुंगाना महंत रामपाल दास सहित मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों से आए दर्जनों संतों का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भी शिरकत की। सांसद अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए रामानंदाचार्य जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के प्रदेशाध्यक्ष सोहन वैष्णव ने महाराज के भक्ति मार्ग में योगदान पर प्रकाश डाला। अंत में संस्थान के अध्यक्ष लादू दास वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। रामानंदाचार्य जयंती के उपलक्ष्य में 726वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैष्णव समाज द्वारा दूधाधारी मंदिर से सिद्धबली हनुमान जी तक शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें पूरे भीलवाड़ा के सभी वैष्णव बंधु और धर्मप्रेमी बंधु पधारे हैं और शाही ठाट बार से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। आज रामानंदाचार्य जी की 726वीं जन्म जयंती वैष्णव समाज जोर शोर से मना रही है और दूधाधारी मंदिर से सुबह 9:30 बजे शोभा यात्रा प्रस्थान हुई जो सिद्धबली हनुमान मंदिर तक जाएगी और वैष्णव समाज में हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। भीलवाड़ा में 108 व 104 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाभ देने, स्कैनिंग प्रक्रिया में शामिल करने और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की मांग की। 15 वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज ये 108 के सभी कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनकी सरकार से एक बहुत ही सेंसिटिव मांग है कि जो CSR रूल्स बनाया है उसमें सरकार के जो उपक्रम में जितने भी कैडर काम कर रहे हैं, चाहे वो UTB ले लो, NHM ले लो या ठेका पड़ता ले लो, कोई प्लेसमेंट एजेंसी ले लो, उनके सभी कर्मचारियों को सरकार ने CSR उसमें ले लिया है। उनकी सबकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। लेकिन 108 और 104 के साथ सरकार ने एक भेदभावपूर्ण बर्ताव पहले किया था तो इनको नहीं लिया था, तो इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया है और उस हाई कोर्ट में इनको जीत मिली है। अब इनका यह मानना है कि जब हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुना दिया है तो इनको भी मतलब ले लेना चाहिए था उसमें। अब ये 16 तारीख से वापस सरकार जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज स्क्रीनिंग स्टार्ट कर रही है, तो जैसे 16 तारीख को अपने भीलवाड़ा का भी नाम हो उसमें, तो भी इनकी यही विशेष मांग है कि जो 16 तारीख को जो स्क्रीनिंग होगी भीलवाड़ा में, उनमें इनको भी सम्मिलित किया जाए और इनके भी साथ में स्क्रीनिंग की जाए ताकि इनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। बिल्कुल कम वेतन में ये जो सरकार की सबसे मेन कड़ी है, फास्ट कड़ी है, और सरकार से मांग करते हैं कि भी आप इनकी सुनवाई कीजिए। ये अच्छे कर्मचारी है, आपके बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं सरकार में, सरकार को थोड़ा ध्यान आकर्षित के लिए आज हमें एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमलेश कुमार शर्मा, राजस्थान नर्सेज यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919।
देव गार्डन रिसोर्ट विनायक रेजिडेंसी के पास सांगानेर रोड भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा इतना बड़ा थाना गार्डन मिल जाये अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए जिशान की तना टेंट मिल जाए घोड़ी बाजा मिल जाए लाइट डेकोरेशन मिल जाए डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए जिसमें विद एसी का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग द्वारा वर्तमान डिजिटल युग में महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य से विशेष कार्यक्रम स्मार्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को चौधरी डांगी जीतो हाउस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें सुरक्षित एवं स्मार्ट डिजिटल वित्तीय व्यवहारों के प्रति जागरूक करना रहा। जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ICI रीजनल काउंसिल मेंबर CA निर्भीक गांधी ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजना तैयार करने, धन प्रबंधन करने, बचत में अभिवृद्धि करने, सुरक्षित निवेश बढ़ाने एवं बजट निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारियां दी गईं। इस दौरान डिजिटल बैंकिंग, UPI एवं ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा से जुड़े आवश्यक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने महिला सदस्यों को ये भी बताया कि डिजिटल पेमेंट करने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और साइबर फ्रॉड से किस तरह खुद को बचा सकते हैं। साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना भी बताया, जिससे आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। उन्हें बताया गया कि कभी भी वित्तीय लेनदेन के दौरान पासवर्ड, OTP जैसी गोपनीय जानकारी किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर गांधी ने सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से महिलाओं को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक वित्त के स्वतंत्र प्रबंधन हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम से प्रतिभागियों को वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिली। CA गांधी ने वित्तीय लेनदेन एवं विभिन्न तरह के निवेश से जुड़ी सदस्यों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का भी समाधान किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता एवं अतिथियों का स्वागत जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल के साथ लेडीज विंग मुख्य सचिव अर्चना पाटोदी, इवेंट कन्वीनर अनुराधा चौधरी ने किया। कार्यक्रम में को कन्वीनर सुमन दुगुर, सुमन लोड़ा, लाड मेहता, अमिता बाबेल, रजनी सिंघवी, वनिता बाबेल, रश्मि लोड़ा, मनीषा खजांची, मनीषा मेहता, अर्चना अग्रवाल, पलक भड़कतिया, प्रीति सुराना, मोनिका रानका, सुरुचि कोठारी, प्रिया जैन, अनीता जैन, पूनम जैन,
साक्षी जैन, पिंकी हिरनिया, किरण सेठी, शिल्पा गुनवानी, वनिता भानावत, सिद्धि बाबेल, प्रियंका चौधरी, ज्योति आर्य, दीपा गुप्ता, भाव्या कानकरिया, सुमिता कानकरिया, ममता मारू, रिया लोड़ा, निकिता चौधरी, ध्रुव गोखरू, चरत गोखरू आदि सदस्य उपस्थित रही। चौथा क्वेश्चन सोच सकते कि यार कभी खुदा ने खास्ता कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो गई, ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरे पीछे वाला मुझे कुछ हो गया, मान लो पीछे वाला क्या होगा, स्टार्टिंग सेक्टर में चला जाऊँ दिमाग को एक ऐसा फंड रहे जो इसकी सेफ्टी हमारे करते रहे, मेरे बच्चों की, वाइफ की, उनकी सेफ्टी रहे। तो ये मेरा हमारे 3-4 आगे जाते रहते हैं, ये नहीं इस तरह आगे रहते हैं, नहीं है ना। मेवाड़ की श्रद्धा और विश्वास के पावन धाम श्री चारभुजा नाथ मंदिर में भक्ति का अनोखा रूप देखने को मिला। मांडल क्षेत्र के बावड़ी निवासी भक्त विनोद गादरी ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर ठाकुर जी को विदेशी मुद्रा से सजी विशेष पोशाक और चांदी की बांसुरी अर्पित कर अपनी आस्था व्यक्त की। भक्त विनोद गादरी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी 5 दिरहम के 96 नोटों से खूबसूरत पोशाक तैयार करवाई गई। कुल विदेशी राशि 480 दिरहम रही, जिसकी भारतीय मुद्रा में अनुमानित कीमत लगभग 11,760 रुपये बैठती है। विदेशी मुद्रा से निर्मित यह अनूठा श्रृंगार मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण बना रहा और दर्शनार्थियों ने इसे बड़े उत्साह के साथ देखा। विदेशी मुद्रा पोशाक के साथ ही विनोद गादरी ने ठाकुर जी के चरणों में 50.920 ग्राम वजन की 3 चांदी की बांसुरियां भी समर्पित की। भक्त की अनन्य भक्ति और उदार भाव से मंदिर मंडल और उपस्थित श्रद्धालु प्रभावित हुए तथा उन्होंने इस विशेष चढ़ावे की सराहना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोग इस अनूठे श्रृंगार के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करते दिखे। भीलवाड़ा शहर के विजय सिंह पथिक नगर में 25 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा। सम्मेलन को लेकर आयोजन समिति की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजन का उद्देश्य समाज में समरसता और एकता का संदेश देना है। कार्यक्रम में संतों के सानिध्य में महापुरुषों की झांकियां, कलश यात्रा, भजन संध्या, प्रभात फेरी तथा रंगोलियों का आयोजन होगा। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश नंदावत ने बताया कि बैठक में कई समाज सेवियों ने अपने सुझाव दिए। आयोजकों ने अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता की अपील की है। ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि मनुष्य का वास्तविक कर्म केवल भगवत सेवा ही है। उन्होंने कपिल देवहूति संवाद की व्याख्या करते हुए बताया कि संत सेवा से ही परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्दी के बावजूद पंडाल में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या रही। आयोजन प्रमुख शंभू दयाल व प्रहलाद सोनी ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। शनिवार को ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र व भगवान नरसिंह प्राकट्य का प्रसंग सुनाया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोशल वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा द्वारा दाई हलीमा मैटरनिटी एवं जनरल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर फरजाना सिद्दीकी ने महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया। वजन व बीपी जांच के साथ पोषण संबंधी जानकारी दी गई तथा आयरन व कैल्शियम की दवाएं निःशुल्क वितरित की गईं। शिविर को सफल बनाने में सोसाइटी पदाधिकारियों व अस्पताल ट्रस्ट का सहयोग रहा। हमीरगढ़ में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार के निर्देशानुसार बच्चों को शपथ दिलाई गई तथा खेल, वाद विवाद और पोस्ट गतिविधियों के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम की जानकारी दी गई।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम ने बाल विवाह रोकने हेतु सहायता नंबर 1098 की जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 750 बच्चों व स्टाफ ने बाल विवाह मुक्त करने की शपथ ली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।